क्या आप भी हमारे इन पेशेंट की तरह बॉल्डनेस को फेस कर रहे हैं और मल्टीपल ट्रीटमेंट्स ट्राई भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं? अगर हाँ, तो शायद अब वक्त आ गया है एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने का। आज हम जानेंगे एक ऐसे ही पेशेंट की जर्नी के बारे में जिन्होंने आपकी तरह हर ट्रीटमेंट ट्राई किया, बट रिजल्ट्स जीरो रहे, और अब उनका हेयर लॉस डिफ्यूज ग्रेड 4A बॉल्डनेस में बदल चुका था। जब उन्हें लगा कि उनका हेयर लॉस बढ़ता ही जा रहा है, तब उन्होंने इसका परमानेंट हेयर ट्रांसप्लांट सॉल्यूशन चूज किया। अब उनके हेयर ट्रांसप्लांट को पूरे 15 महीने हो चुके हैं। इस वीडियो में हम हर स्टेप को फॉलो करते हुए उनकी टेस्टिमोनियल वीडियो उनके रिजल्ट्स के साथ दिखाने वाले हैं और जानेंगे उनकी कंप्लीट जर्नी फ्रॉम इनिशियल बॉल्डनेस कंडीशन, हेयरलाइन डिजाइन, प्रोसीजर और फिर रेगुलर मंथली फॉलोअप्स। और सबसे अच्छी बात, अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं, तो अब आप हमारी सर्विसेज को दिल्ली, हरिद्वार और हैदराबाद तीनों जगह हमारे क्लिनिक्स अवेलेबल हैं। आइए पहले सुनते हैं पेशेंट का बिफोर एक्सपीरियंस, जहां वो शेयर कर रहे हैं कि बॉल्डनेस के टाइम उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और उनका कॉन्फिडेंस किस तरह इम्पैक्ट हुआ। मेरा नाम अजीत सिंह पटेल है और मैंने बाल को रोकने के लिए 2-3 साल के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल घर में होममेड भी यूज किया बोले, और दवाएं मेडिसिन भी यूज किया, लेकिन किसी का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जो लोग जहाँ जहाँ बताएं वहाँ वहाँ गया, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं आया कि बाल झड़ना रुका नहीं, कंटिन्यू चलता ही रहा। ये देखिए, मेरा 3-4 साल में लगभग इतना हेयर लॉस हो चुका है। तो मेरे लुक्स अच्छे नहीं लग रहे थे, कैप लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो इस वजह से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का निर्णय लिया। कम एज में बाल झड़ने की वजह से मुझे क्या कहते हैं, कोचिंग में, पढ़ने में, कॉलेज में, खेलने में, हर जगह मतलब एक कॉन्फिडेंस लो फील होता था। जहाँ जाओ तो सब बोलते थे, यार तुम कैप लगाते हो, ये कैप लगाते हो, बाल कैप निकाल कर मजाक उड़ाते थे। तो इस वजह से मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए निर्णय लिया। थोड़ा सा नर्वस हूँ कि रिजल्ट कैसे आएगा। मैंने बहुत से क्या कहते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च किया कि हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ कराना अच्छा होगा। तब मुझे QHT का पता चला और इसके मैंने वीडियोस देखे, अच्छे निर्णय आए। मतलब ये लोग हर दिन 1-2 वीडियो डालते हैं जिनसे उनका रिज़ल्ट अच्छा दिखा, तो मुझे भी लगा कि मुझे यही कराना चाहिए अपना ट्रांसप्लांट को लेके थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ उसके रिज़ल्ट को कि अब कैसे आएगा। थोड़ा सा मन में डर भी है कि पेन होगा कि नहीं होगा। घर में बात किया तो पापा मम्मी तो मान गए थे, लेकिन आसपास के जो लोग हैं बोले कि ये सेफ़ नहीं है, ऐसा है वैसा बोले। लेकिन उसके बाद मुझे QHT पर भरोसा था कि अब इतने यकीन दिला रहे हैं तो रिज़ल्ट अच्छा होगा, और दर्द तो अब सर्जरी के बाद ही पता चलेगा। इनका तो बोलना है कि पेनलेस सर्जरी है। यहाँ आने के बाद अभी थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ। डॉक्टर से मिलने के बाद उन्होंने बताया कि मेरे सर पे लगभग 3000-3200 ग्राफ्ट इम्प्लांट किए जाएंगे। अभी ट्रांसप्लांट के लिए मेरे प्रोसीजर चल रहे हैं। अब सर्जरी के बाद मिलूंगा, आपको अपना अनुभव बताऊंगा कि कैसा रहा मेरा ये सर्जरी के, इसके दर्द हुआ या नहीं हुआ। रिजल्ट के बारे में सर्जरी के बाद आपसे मिलता हूँ। आपने अभी पेशेंट से सुना उनका बिफोर एक्सपीरियंस। चलिए अब देखते हैं उनकी स्कैल्प की एक्चुअल कंडीशन। इनकी हेयर लाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी और M शेप में कन्वर्ट हो गई थी। फ्रंटल जोन कंप्लीटली डैमेज था। मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया में नोटिसेबल थिनिंग क्लियरली विजिबल थी, जिससे ओवरऑल डेंसिटी काफी कम हो गई थी। लेकिन पॉजिटिव बात यह थी कि डोनर एरिया बिल्कुल हेल्थी था। हेयर शाफ्ट्स की थिकनेस, डेंसिटी और क्वालिटी ट्रांसप्लांट के लिए परफेक्ट कंडीशन में थी। इन सब ऑब्जर्वेशंस के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की स्कैल्प को केयरफुली एनालाइज किया और उनके फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग एक नेचुरल और बैलेंस्ड हेयर लाइन डिजाइन प्लान किया, जिससे फाइनल लुक उनके फेस के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो सके। अगर आप भी अपने हेयर लॉस या गंजेपन से परेशान हैं, तो हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करें। वह आपको गाइड करेंगे, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको यहीं से ट्रीटमेंट करवाना है। आप सिर्फ गाइडेंस के लिए भी हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डिटेल्ड स्कैल्प एग्जामिनेशन के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के बालों को केयरफुली ट्रिम किया, फिर उनका हेड वॉश कराया गया ताकि स्कैल्प बिल्कुल क्लीन हो जाए और उस पर किसी भी तरह की डर्ट या ऑयल ना रहे। ये प्रिपरेशन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे मार्किंग और डिजाइनिंग प्रोसेस स्मूथ और एक्यूरेट होती है। स्कैल्प रेडी होने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने
पेशेंट के लिए एक कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन क्रिएट किया। हेयरलाइन को एग्जैक्टली ग्लैबेला पॉइंट से मार्क किया गया ताकि डिजाइन नेचुरल लगे और फेस के प्रोपोर्शन के साथ परफेक्टली मैच करे। उसके बाद अफेक्टेड एरियाज को मार्क किया गया, जिसमें फ्रंटल और हाफ मिड स्कैल्प रीजन कवर किया गया। इस प्रोसेस का मेन फोकस बैलेंस्ड कवरेज और नेचुरल लुकिंग डेंसिटी हासिल करना, ताकि फाइनल रिजल्ट रियलिस्टिक और एस्थेटिकली परफेक्ट लगे। अभी मेरी सर्जरी फ़िलहाल कंप्लीट हो गई है। टोटल 3600 ग्राफ्ट लगे हैं। जितना मैं नर्वस था सर्जरी को लेके, पेन होगा, दर्द होगा, लेकिन मेरी सर्जरी पेन ज़रा भी नहीं हुआ। और क्या कहते हैं, स्टाफ बड़े अच्छे थे। हर 15 मिनट 10 मिनट में वो मेरे से पूछते थे कि दर्द हो रहा है कि नहीं, लंच डिनर पानी वो खुद ही पूछ रहे थे बीच बीच में। और यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा केयर किया, इस वजह से जाके मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई, जो कि बिना किसी दर्द की। मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है, जो कि QHT टेक्निक से हुआ है। और यहाँ का स्टाफ और डॉक्टर का अच्छा बिहेवियर रहा, जिस कारण मेरा ट्रांसप्लांट अच्छा हुआ है। और पहले मैं नर्वस था, लेकिन जब यूट्यूब पे गूगल पे सर्च किया तो ये टॉप 10 की लिस्ट में थे। उसके बाद मैंने यहाँ आना रेफर समझा। यहाँ आने के बाद भी मुझे थोड़ा सा डर फील हो रहा था कि दर्द होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके बाद सर्जरी कंप्लीट होने के बाद ज़रा भी दर्द नहीं हुआ। और यहाँ के स्टाफ और डॉक्टरों ने बहुत मेरा सपोर्ट किया। डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट हेड वॉश तक ऑयली, मसालेदार और धूप में खुले में घूमने से मना किया। फिर एक कैप रेफर किए हैं कि उसको लगा के अगर कहीं भीड़ भाड़ एरिया में जाना है तो उसको लगा के चलना है। और ज़्यादातर घर में रहना, फ़ोन या लैपटॉप छुप के नहीं चलाना। इसी तरह सलाह दी गई है, जो फर्स्ट हेड वॉश के बाद अलग हो जाएगी। अब मैं आपसे मिलता हूँ फर्स्ट PRP। मेरा तो मानना है कि जितने लोग हेयर लॉस से गुजर रहे हैं या जिनका इसकी वजह से कॉन्फिडेंस लो है, एक बार वो QHT पर भरोसा करें और यहाँ आकर अपना ट्रांसप्लांट कराएं, उनको संतोषजनक रिजल्ट मिलेगा। अब मिलते हैं अपने फर्स्ट PRP सेशन में। जो मेरा रिजल्ट होगा मैं आपके सामने दिखाऊंगा। सर्जरी के प्रोसेस में सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने स्कैल्प पर लोकल एनेस्थीसिया दिया गया, ताकि पूरा प्रोसीजर पेन फ्री रहे। मार्किंग के अकॉर्डिंग हमारी टीम ने रेसिपिएंट एरियाज में छोटी छोटी स्लिट्स क्रिएट करनी शुरू की, जिससे फॉलिकल्स को सही डायरेक्शन और एंगल में इम्प्लांट किया जा सके। आइए अब देखते हैं ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन का प्रोसेस। हेयरलाइन जोन में सबसे पहले सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को जिगजैग पैटर्न में इम्प्लांट किया गया, ताकि हेयरलाइन नेचुरल लगे। उसके बाद फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स का यूज किया गया। इस केस में टोटल 3600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। ये डोनर फॉलिकल्स DHT रेजिस्टेंट होते हैं, जिससे नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप भी अपनी बॉल्डनेस को लेकर परेशान हैं तो देर मत कीजिए, आज ही अपनी कंसल्टेशन हमारे QHT एक्सपर्ट्स के साथ बुक कीजिए। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद जब पेशेंट अपनी फर्स्ट PRP सेशन के लिए क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि उनकी ट्रांसप्लांटेड स्कैल्प पर करीब 50% शेडिंग विजिबल थी, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस का एक बिल्कुल नॉर्मल फेज होता है। इस पीरियड में ट्रांसप्लांटेड हेयर्स शेड हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही उनकी रूट्स स्कैल्प में सेटल होना शुरू कर देती हैं, जो आगे चलकर हेल्थी रीग्रोथ में हेल्प करती हैं। साथ ही उसी समय पेशेंट का डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था। मेरा ट्रांसप्लांट 10 मई को हुआ था। ये मेरी सेकंड PRP है। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रांसप्लांट से पहले बहुत नर्वस था, लेकिन जब ट्रांसप्लांट कराने के बाद अब जितनी ग्रोथ है इस पे तो
अब कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मैं बहुत गूगल पे डॉक्टरों से सलाह लिया, यूट्यूब पे सर्च किया, तब जाके मुझे क्यूएचटी क्लिनिक का पता चला। तो फिर मैंने यहाँ संपर्क किया, इन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि ट्रांसप्लांट अच्छा और सही है, तो उसके लिए फिर मैंने इस पे भरोसा करके ट्रांसप्लांट करा। उससे पहले जब मेरे हेयर का लुक था वो थोड़ा अजीब हो चुका था, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज़ हो चुका था। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद तो थोड़ा-सा लग रहा था कि रिज़ल्ट आएगा, कैसे आएगा। फिर 4 महीने कंप्लीट होने के बाद 40-50% जितना रिज़ल्ट अभी बता रहे हैं कि आया, अभी आगे और आएगा। सर्जरी जब होने वाली थी तो मैं बहुत नर्वस था कि पेन को लेके कि कितना अधिक पेन होगा, लेकिन ये पूरी पेनलेस सर्जरी थी। दर्द का अनुभव नहीं हुआ आज तक। टोटल मेरे हेयर में 36 ग्राफ्ट लगे हैं। उसके बाद भी मुझे दर्द का उस टाइम भी और उसके बाद भी कोई दर्द का इशू नहीं रहा है, एकदम पेनलेस सर्जरी है। जब से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तब से क्यूएचटी पूरी टीम संपर्क में बनी है, कॉल पे मैसेज पे इंफॉर्मेशन लेती रहती है। और मेरा हेयर पूरा जा चुका था, पीछे से पूरे ग्राफ्ट निकाले गए जो काफ़ी हील हो चुके हैं। अब जाके पीछे से भी और आगे से भी लुक अच्छा दिखने लगा। अभी तक का जो मेरा सफ़र रहा वो काफ़ी अच्छा रहा है, और जितने भी बालों से झड़ने की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या सोच रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, तो मेरा यही कहना है कि बेझिझक ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। बहुत सेफ़ और एकदम पेनलेस सर्जरी है। आप मेरी पहले की पिक्चर देखकर और 4th मंथ ट्रांसप्लांट के बाद ये जो रिज़ल्ट आया इसको देखकर आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्यूएचटी। ये है हमारे पेशेंट की 4 महीने की प्रोग्रेस, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि उनकी हेयर लाइन अब ब्यूटीफुली फ्रेम हो चुकी है। ट्रांसप्लांटेड एरियाज में हेल्थी ग्रोथ शुरू हो गई है, जिससे ओवरऑल लुक में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिख रही है। थोड़ी सी थिनिंग अभी भी विजिबल है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ये सिर्फ 4 महीने का स्टेज है। ये वो फेज है जहां फॉलिकल्स एक्टिवली ग्रो करने लगते हैं, और आने वाले मंथ्स में डेंसिटी और नेचुरल टेक्सचर दोनों और इन्हांस होते हैं। हर महीने के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन और ज्यादा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट होता जाएगा। मेरे बाल झड़ने की प्रॉब्लम 3 साल से स्टार्ट हुई, तो लगभग 1-2 साल पहले खूब ज़्यादा होने लगे। तब मैंने फिर सर्च किया गूगल पे, यूट्यूब पे, तब जाके मुझे क्यूएचटी क्लिनिक के बारे में पता चला, और यहाँ मैंने 12 महीने पहले ट्रांसप्लांट कराया। सर्जरी होने से पहले मैं नर्वस था कि कितना पेन होगा, कितना दर्द होगा, लेकिन जब यहाँ आया फिर सर्जरी के लिए स्टाफ से बात किया, फिर उसके बाद जब सर्जरी स्टार्ट हुई तो लगभग 3600 ग्राफ्ट मेरे सिर में इम्प्लांट किए गए। उसके बाद कोई पेन नहीं हुआ और स्टाफ का काफ़ी फ्रेंडली व्यवहार रहा। ये होने के बाद लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच मेरे डोनर एरिया एकदम हील हो गए, और मेरे ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट 3 से 4 महीने के बीच में दिखने लगा था। सर्जरी के 6-7 महीने बाद फुल रिज़ल्ट आने के बाद दोस्तों में और रिलेशन में काफ़ी कुछ देखने को मिला था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक बाल नहीं थे, आज इतने अच्छे खासे बाल हैं। तो सब तारीफ़ करने के बाद मुझे भी लगा कि ट्रांसप्लांट कराना सही साबित है। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने सलाह दिया कि ऑयली मसालेदार चीज़ों को कम खाना, हरी सब्जियों पे ध्यान देना, और सर्जरी की शुरुआत में 2-3 महीने सनलाइट में डायरेक्ट ना जाना, कैप लगा के रखना, और यही सब छोटे छोटे सलाहों के कारण और 6-7 महीने में रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा दिखने लगा। आज जब अपनी पुरानी फ़ोटो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने ट्रांसप्लांट करा के सही किया, क्योंकि 22-23 ईयर में बाल झड़ने के बाद भी मैं 26-27 का दिखने लगा था। अब जाके मुझे लग रहा है कि मैंने सही फैसला किया ट्रांसप्लांट कराने का। फिर बाल आ गया तो मैं वही एक दिखने में भी यंग दिखने लगा। इस वजह से क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांट कराना एक सही साबित हुआ। जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट को लेके चिंता में रहते हैं कि कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, मेरे हिसाब से उनको करा लेना चाहिए, क्योंकि पहले मैं भी बहुत टेंशन और डाउट में था कि ट्रांसप्लांट सही होगा कि गलत होगा, पेन होगा कि क्या होगा, हज़ारों तरह के क्वेश्चन से। लेकिन उसके बाद मैंने ट्रांसप्लांट कराया बिना पेन के,
सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद रिजल्ट भी अब काफ़ी अच्छा है। ट्रांसप्लांट से लेके पीआरपी तक के जितना सेशन हुआ, जितने डॉक्टरों से बातचीत हुई, ट्रांसप्लांट के टाइम, पीआरपी के टाइम, ये सब काफ़ी एक्सीलेंट रहा। तब लगभग सब कुछ ठीक ही था। ये मेरी 4th पीआरपी है और 4th पीआरपी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और आगे भी जब भी नेक्स्ट पीआरपी के लिए आऊँगा तो मैं अपना वीडियो वगैरह आपको साझा करूँ। तब तक आप क्लिनिक के साथ बने रहिए। कंप्लीट 12 महीनों के बाद, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट में एक साइंटिफिक पीरियड होता है, पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस में जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिली। इस स्टेज तक ट्रांसप्लांटेड हेयर ने हेल्थी डेंसिटी गेन कर ली थी और नेटिव हेयर के साथ इतने नेचुरली ब्लेंड हो गए थे कि पूरा लुक बिल्कुल नेचुरल लगने लगा है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया में वॉल्यूमिन्स डेंसिटी क्लियरली नजर आ रही थी और जहां पहले थिनिंग विजिबल थी, वो एरियाज अब पीआरपी सेशन और रेगुलर मेडिकेशंस की हेल्प से कंप्लीटली हील हो चुके थे। सबसे खास बात यह थी कि पेशेंट की हेयर लाइन इतनी नेचुरली डिफाइन हो गई थी कि देखने वाले के लिए यह पहचानना मुश्किल था कि ये रिजल्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद अचीव हुआ है। और अभी पेशेंट के फाइनल रिजल्ट्स आपको अपकमिंग मंथ्स में और भी इम्प्रेसिव फॉर्म में देखने को मिलेंगे। आज मेरी 5th पीआरपी सेशन था जो कि एचटी क्लिनिक में था और आज से 15 महीने पहले मैंने हेयर ट्रांसप्लांट लिया था। जो मेरा ट्रांसप्लांट था वो 2 दिन का प्रोसीजर था। पहले मैं खूब डर रहा था कि पेन होगा, कम होगा, ज़्यादा, लेकिन यहाँ 2 दिन के सर्जरी के दौरान मुझे माइनर सा पेन हुआ और यहाँ के डॉक्टर, यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। मुझे 2 दिन छोटी छोटी बातों पे क्या कहते हैं ध्यान रखना, साफ सफाई, सब यहाँ का काफ़ी अच्छा रहा। ट्रांसप्लांट के दौरान जो टीम यहाँ थी वो काफ़ी सपोर्टिंग थी, फ्रेंडली थी और उन्होंने मेरे दर्द का ख्याल रखते हुए बीच बीच में पूछा। महीने के बाद रिजल्ट अच्छे दिखने लगे और मैंने जितने यहाँ से मुझे सलाह दी गई मैंने वो सब फॉलो किया और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा रहा। जब मैंने अपना फर्स्ट हैंड वॉश घर पे किया तो जहाँ मेरे बाल नहीं थे वहाँ थोड़े थोड़े बाल आना स्टार्ट हो गए थे। फिर उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद मेरा सेटिंग फेज स्टार्ट हुआ, जो लगभग 2 से 4 महीने तक सेटिंग फेज रहा। लेकिन सेटिंग फेज के बाद जो बाल आए वो परमानेंट थे और उसके बाद फिर कोई ऐसा सेटिंग फेज नहीं हुआ या बालों का झड़ना। फिर सेटिंग फेज के बाद जितने बाल आए वो अभी तक बरकरार हैं। जब मेरा सेटिंग फेज स्टार्ट हुआ तो मैं थोड़ा सा डर गया क्योंकि मुझे लगा कि यार मैंने इतना ज़्यादा पैसे भी लगाए और क्या कहते हैं अब कुछ भी हो डॉक्टरों के साथ रहना ऑपरेशन थिएटर में वो भी एक थोड़ा सा हार्ड था। उसके बाद सेटिंग फेज में लगा कि कहीं मेरा ट्रांसप्लांट फेल तो नहीं हो गया, तो मैं टेंशन में था। लेकिन डॉक्टरों से जब बातचीत की तो डॉक्टर ने बताया ये तो नॉर्मल है। फिर जब उसके बाद सेटिंग फेज के बाद बाल आने लगे तब जाके थोड़ा सा रिलीफ मिला। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट ग्रोथ 7वें या 8वें महीने में अच्छा दिखने लगा था, लगभग 80% तक दिखने लगा था। उसके बाद जब ग्रोथ दिखने लगा तो अंदर से कॉन्फिडेंस भी आने लगा कि हाँ ठीक है, मैंने ट्रांसप्लांट का जो प्लान किया वो एकदम सही साबित हुआ। और फिर 7-8 महीने बाद ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ, तो लगभग अभी ये 15 महीने हो रहा है लेकिन ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ है, अभी कंप्लीट ग्रोथ आ चुका है। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मैं कैप लगाता था, रिलेशन में, रिसेप्शन में, हर जगह पे मुझे गिल्ट फील का सामना करना पड़ता था। तब मेरी हेयर लाइन बहुत अंदर जा चुकी थी, तब मैं कैप लगा के रखता था और हर जगह नर्वस फील करता था। लेकिन जैसे ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आने लगा तो अंदर से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने लगा, जिस कारण अब कैप लगाना छोड़ दिया और मैं ट्रांसप्लांट से काफ़ी खुश हूँ। लगभग आज से 18 महीने पहले मैंने यूट्यूब पे QHT क्लिनिक को सर्च किया, फिर मैंने ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया और फिर ट्रांसप्लांट जब कराया तो उस पर कुछ नर्वस रहने के बाद, लेकिन जब रिजल्ट देखा तो अब मैं ट्रांसप्लांट से बहुत खुश हूँ। ट्रांसप्लांट जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद हेयर लाइन मेरी कुछ ज़्यादा ही अंदर थी, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद अब मेरी जो नई हेयर लाइन है मेरे फेस के अकॉर्डिंग मेरे पे सूट कर रही है, जिस हिसाब से मैं अपने रिजल्ट से बेहद खुश हूँ। जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था, हेयर लाइन मेरे पीछे जा चुकी थी, तो मैं दावत में, दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह में जाने में नर्वस फील करता था और जिस कारण कॉलेज में मुझे थोड़ा सा तंग किया भी जाता था, जिस कारण मैंने ट्रांसप्लांट कराने का सोचा। और ट्रांसप्लांट के बाद जब रिजल्ट आ गया तब पार्टी वगैरह, कॉलेज वगैरह में मेरे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुए हैं, जिस कारण अब
मुझे ना कैप लगानी पड़ रही, ना सिर छुपाना पड़ रहा है, और मैं दावत पार्टी वगैरह अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे रिज़ल्ट के हिसाब से मैं क्यूएचटी क्लिनिक को 10 में से 10 रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरी उम्मीद थी उस पर ये क्लिनिक खरा उतरी है और मुझे अच्छे बाल, अच्छे ग्रोथ, अच्छी हेयर लाइन, अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट कराने में इस क्लिनिक का बहुत योगदान है। मेरी हेयर लाइन इतनी नेचुरल बनी है कि मैं किसी नए पर्सन से मिलता हूं तो वो देख के ये नहीं बता सकता कि मैं ट्रांसप्लांट किया हूं कि नहीं किया हूं, जिस कारण से इतनी अच्छी, इतनी क्वालिटी फुल हेयर लाइन मिली है कि सामने वाला अगर उसे बताया ना जाए तो वो बता नहीं सकता कि मेरे ट्रांसप्लांट हुए हैं। मैंने क्यूएचटी क्लिनिक को सोशल मीडिया के थ्रू ज्वाइन किया, फिर यहाँ के डॉक्टरों, यहाँ से स्टाफ से बात किया, और जो उस पर वीडियोस डाले गए थे उनको देखकर, उनकी जर्नी देखकर मुझे लगा कि हाँ, जब इनके में ग्रोथ हो सकता है तो मेरे में सेम वैसे मेरी भी जर्नी थी। और फिर यहाँ ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टरों से भी मेरा कांटेक्ट लगातार बना रहा। मेरे 15 महीने हो गए तब पर भी डॉक्टरों का कांटेक्ट प्रॉपर बना रहा, जिस वजह से वो मुझे सजेशन देते थे क्या करना है क्या नहीं करना। मेरी सर्जरी क्यूएचटी क्लिनिक में हुई है क्विक हेयर ट्रांसप्लांट, जब वो पीछे के बाल सेम डेज पे निकाल के से आगे फ्रंट साइड पे या आपके जहाँ भी बोलने से वहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है, और जो पेनफुल नहीं है और यह रिजल्ट में भी कारगर है। इसलिए मैंने इस टेक्निक को चूज़ किया और मैं इसके रिजल्ट से काफ़ी खुश हूँ। अब तक का मेरा क्यूएचटी क्लिनिक से एक्सपीरियंस एकदम एक्सीलेंट था, और अगर ये मेरी 5th PRP थी, अगली PRP अगर आऊँगा तो फिर मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करूँगा। थैंक यू क्यूएचटी। 15 महीनों के बाद पेशेंट के रिजल्ट्स और भी ग्रूम्ड, डेंस और रिफाइंड हो गए थे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, ट्रांसप्लांटेड हेयर ने अपनी फुल मैच्योरिटी अचीव कर ली। टेक्सचर, शाइन और नेचुरल फ्लो सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड था। अगर हम इनके 15 महीने के ट्रांसफॉर्मेशन को उनकी पहली कंडीशन से कंपेयर करें तो डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। पहले जहां स्कैल्प बिल्कुल एम्प्टी थी, वहीं अब हर एंगल से फुल कवरेज के साथ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म दिख रही है। हेयरलाइन ब्यूटीफुली डिफाइंड है। मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया में यूनिफॉर्म डेंसिटी आ चुकी है, और सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि पेशेंट अब कॉन्फिडेंटली अपने बालों को स्टाइल कर पा रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक सर्जिकल रिजल्ट नहीं है, बल्कि डेडिकेशन, पेशेंस और एक्सपर्ट प्लानिंग का रिजल्ट है। और उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि क्या मेरे नेटिव और ट्रांसप्लांटेड हेयर्स अलग दिखेंगे, ये केस एक परफेक्ट प्रूफ है। जब हेयर ट्रांसप्लांट राइट टेक्निक और एक्सपीरियंस्ड हैंड्स से किया जाता है तो ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स इतने नेचुरली ब्लेंड हो जाते हैं कि फर्क कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि हमारे इस पेशेंट के केस में हमारे क्यूएचटी एक्सपर्ट्स ने परफेक्टली अचीव किया। ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, जहां हेयर के साथ साथ कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी दोनों वापस आ गए। अगर आपके भी बाल पतले हो रहे हैं तो आप अपने स्कैल्प की पिक्चर्स हमें भेजिए। हमारे डॉक्टर्स आपकी करंट स्टेज को समझेंगे और बताएंगे कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है या नहीं। क्वेश्चन 1, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल बिल्कुल नेचुरल लगते हैं? बिल्कुल। हमारे क्यूएचटी एक्सपर्ट्स हर पेशेंट के फेशियल स्ट्रक्चर, एज और हेयर ग्रोथ पैटर्न के अनुसार एक कस्टमाइज्ड हेयर लाइन डिजाइन बनाते हैं। हर फॉलिकल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, एंगल और डेंसिटी में इम्प्लांट किया जाता है, जिससे ट्रांसप्लांटेड और नेचुरल हेयर्स एकदम सीमलेसली ब्लेंड हो जाते हैं। यही रीजन है कि हमारे पेशेंट्स के रिजल्ट्स देखकर ये पहचानना मुश्किल होता है कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, क्योंकि उनके बाल बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। उनका फॉल, शाइन और टेक्सचर उनके एग्जिस्टिंग हेयर्स जैसा ही होता है। ये सिर्फ एक सर्जिकल प्रोसेस नहीं, बल्कि आर्ट और साइंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जहां प्रिसीजन और एस्थेटिक्स दोनों मिलकर एक ऐसा लुक क्रिएट करते हैं जो नेचुरल भी लगे और कॉन्फिडेंस भी वापस लाए। क्वेश्चन 2, क्या पीआरपी सेशन जरूरी होते हैं ट्रांसप्लांट के बाद? हाँ, बिल्कुल जरूरी होते हैं। पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक बूस्टर ट्रीटमेंट की तरह काम करती है। ये थेरेपी पेशेंट के अपने ब्लड से लिए गए प्लेटलेट्स का यूज करती है, जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसप्लांटेड और एग्जिस्टिंग दोनों हेयर्स को नरिश करते हैं। पीआरपी सेशन से हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्गर बनते हैं, हीलिंग फास्ट होती है और न्यू हेयर ग्रोथ एक्सेलरेट करती है। ये प्रोसेस स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, जिससे रूट्स तक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। रेगुलर पीआरपी सेशंस के बाद आपको हेयर्स में एक नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखाई देता है,
डेंसिटी इंक्रीज होती है, टेक्सचर स्मूथ होता है और ओवरऑल हेयर क्वालिटी नेचुरली एनहांस होती है। इसीलिए PRP को हम एक ऑप्शनल नहीं बल्कि एसेंशियल पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर के पार्ट के रूप में रिकमेंड करते हैं, जिससे आपका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल बना रहे। ये था हमारे पेशेंट का पूरा 15 महीने का रिजल्ट, जिसमें आप उनकी स्कैल्प पर देख पा रहे होंगे एक ट्रांसफॉर्मिंग लुक जो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अगर आप भी ऐसा ही लुक अचीव करना चाहते हैं तो अभी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।